अब आ जाता है हमारे पास फर्स्ट फेरिंजियल आर्च सिंड्रोम, जो हमारा नेक्स्ट क्लिनिकल है। अब नाम से पता चल रहा है कि जो इसमें डिफेक्ट है वो एसोसिएटेड होंगे उन स्ट्रक्चर्स के साथ जो कि फर्स्ट फेरिंजियल आर्च के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। सो जो इसमें हमारे पास बर्थ डिफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं वो हमारे पास होते हैं जी आइज़ में, ठीक है, ईयर्स में, इसके अलावा मैंडिबल में और पैलेट में, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स में जो है हमें डिफेक्ट देखने को मिलते हैं फर्स्ट फेरिंजियल आर्च सिंड्रोम में, ठीक है। रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि जो हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं जिन्होंने माइग्रेट करके जाना होता है फर्स्ट फेरिंजियल आर्च में, उनकी माइग्रेशन जो है ना वो सही नहीं हो पाती, ठीक है। उनकी माइग्रेशन में कोई मसला आ जाता है जिस वजह से वो माइग्रेट नहीं कर पाते फर्स्ट फेरिंजियल आर्च में, ठीक है, और अपने जो है कंपोनेंट्स नहीं बना पाते। तो इनमें जो है हमारे पास हमें डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट फेरिंजियल आर्च सिंड्रोम के अंडर जो है ना हमें दो मेन कंडीशंस देखने को मिलती हैं। एक को जो हम लोग नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड द ट्रैकर कॉलिन्स सिंड्रोम, ठीक है। इसी के अंडर जो है हमें देखने को मिलता है ट्रैकर कॉलिन्स सिंड्रोम। हम लोग देख लेंगे इसमें क्या होता है, ठीक है, ट्रैकर कॉलिन्स सिंड्रोम। और जो दूसरी चीज़ हमें इसके अंडर मिलती है वो होती है जी बेसिकली हमारे पास पियर रॉबिन सीक्वेंस, ठीक है। हम देख लेते हैं दोनों चीज़ें क्या हैं। अगर किसी भी इन्फेंट को आप देखते हो वर्ल्ड में आपको ये दो चीज़ें नज़र आती हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो बच्चा है वो किस कंडीशन से सफ़र कर रहा है, फर्स्ट फेरिंजियल आर्च सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, ठीक है। जो हमारे पास ट्रिकर्स कॉलिन्स सिंड्रोम होती है उसमें क्या होता है ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। होता है इसमें यह है कि इसमें आपके पास जो है मेलर हाइपोप्लेजिया होता है, ठीक है। मेलर हाइपोप्लेजिया से मुराद ये है कि जो आपकी जाइगोमेटिक बोन्स हैं वो जो है सही से डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। जाइगोमेटिक बोन्स के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, उनकी जो है सही से डेवलपमेंट नहीं होती। ना तो सिर्फ ये बल्कि हमारे पास क्या होता है जो पैल्पेबल फीचर्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी आइज़ की ओपनिंग है, ठीक है, वो भी डाउन स्लैंटिंग होती हैं, ठीक है, जो आपकी पैल्पेबल फीचर्स होती हैं। इसके अलावा जो है आपके आईलिड्स में डिफेक्ट्स होते हैं और जो आपके एक्सटर्नल एयर्स है वो भी डिफॉर्म्ड होते हैं। इसके अलावा मिडल एंड इंटरनल एयर में भी कुछ ना कुछ मसला हो सकता है, ठीक है। तो कलेक्टिवली इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिकर कॉलिन्स सिंड्रोम, विच फॉल्स अंडर फर्स्ट फेरिंजियल आर्च सिंड्रोम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ अ पियर रॉबिन सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ हमारे पास कंडीशंस को हम लोगों ने कलेक्टिवली ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास हाइपोप्लेजिया होता है, बट इसमें हाइपोप्लेजिया जो हमारे पास होता है वो जाइगोमेटिक बोन्स का नहीं होता बल्कि मैंडिबल का होता है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास जो हाइपोप्लेजिया है वो किसका है जी, मैंडिबल का, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास जो है डिफेक्ट्स देखे गए हैं आइज़ के, ठीक है, इसके अलावा ईयर्स के, और साथ साथ इसमें हमारे पास जो है क्लेफ्ट पैलेट भी देखा गया है, ठीक है। वही सारी चीज़ें जो उन्होंने घूम फिरा के बताई जा रहे हैं, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट भी देखा गया है, सही है, और बस मैंडिबल का हाइपोप्लेजिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है हमारे पास फॉल करती हैं अंडर फर्स्ट फेरिंजियल आर्च सिंड्रोम। सो ये हमारे पास डन हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्लिनिकल की तरफ। नेक्स्ट है जी हमारे पास डाइगॉर्ज सिंड्रोम बोलते हैं, डाइजियोर्ज सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। इसमें डाई मीन्स के हमारे पास जो है ना डिफेक्ट वो दो आर्चेज में आएगा, ठीक है। इसमें जो हमारे पास डिफेक्ट आएगा वो आएगा जी थर्ड एंड फोर्थ फेरिंजियल पाउचेज में, ठीक है। दे फेल टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है। जब ये थर्ड एंड फोर्थ फेरिंजियल पाउचेज डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे आगे तो ये अपने कंपोनेंट्स भी नहीं बना पाएंगी, यानी कि हमारे पास जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है एक तो वो नहीं बन पाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ जो है हमारे पास थाइमस उसकी भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब आप इसके सिम्टम्स खुद से बना सकते हो कि जब पैराथायरॉयड ग्लैंड नहीं होगा तो बच्चे के अंदर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगी, ठीक है, कॉन्जेनिटल हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। थाइमस नहीं होगा तो टी सेल डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन नहीं होगी, दैट मीन्स कि इम्यून डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। सो ये दो मेन सिम्टम्स होंगे जो कि डाइगॉर्ज सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होंगे। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से मतलब एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि इसी सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जिनमें आपके पास जो है कार्डियक आउटफ्लो ट्रैक्स मींस के जो पल्मोनरी ट्रंक्स एओर्टा वगैरह वो सही से नहीं बन पाएंगे, ठीक है। कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ आपके पास आ जाती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है इसमें भी क्या होता है हमारे पास नोज्ड ईयर्स यानी ईयर्स की डेफिशिएंसी है, नेजल क्लेफ्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। और भी मतलब चूँकि सिंड्रोम है तो सिंड्रोम में हमारे पास कलेक्शन ऑफ मतलब डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें मज़ीद और भी चीज़ें जो है ना इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। इसमें इसके अलावा बर्थ इफेक्ट्स माउथ की भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो डाइगॉर्ज सिंड्रोम हो गया वो भी डन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट एंड साइनसिस, ठीक है। थायरोग्लॉसल डक्ट होता क्या है, बेसिकली एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब हमारे पास थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में टंग के साथ जो है ना कनेक्टेड होता है एक डक्ट के थ्रू विच इज़ कॉल्ड द थायरोग्लॉसल डक्ट, ठीक है। जो कि बाद में लेटर ऑन हमारे पास जो है ना डिजनरेट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। बस उसकी थोड़ी सी परसिस्टेंस जो रहती है वो टंग के ऊपर रहती है एज फोरामेन सीकम, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर तो हमारे पास ये जो डक्ट बने थायरोग्लॉसल डक्ट ये सही से हमारे पास डिजनरेट ना हो, ठीक है, और इसके पाथवे में कहीं भी हमारे पास कोई सिस्ट बना रह जाए तो उसको हम लोग नाम देते हैं थायरोग्लॉसल डक्ट 6 का, ठीक है।
ये हमारे पास जो है टंग में भी हो सकती है। इसके अलावा ये हमारे जो है ना नेक के अंदर भी हो सकती है, एंटीरियर पार्ट पे, ठीक है, जस्ट इन्फीरियर टू द हायोइड बोन के नीचे बिल्कुल, ठीक है। अब देखा जाए तो ये अगर नॉर्मल मतलब जब तक इसको किसी ने इन्फेक्शन ने इन्वेड नहीं किया तब तक जो है ना ये हमारे पास एज अ पेनलेस एसिम्प्टोमेटिक स्वेलिंग होती है, ठीक है, जस्ट लाइक ब्रेंकियल सिस्ट, ठीक है। उसमें भी हमारे पास ये था ना कि मतलब ये जो सिस्ट होती हैं एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, ठीक है जी, और पेनलेस स्वेलिंग होती हैं। अब क्या होता है, ये तो हम लोगों ने बात कर ली ना सिस्ट की। अब हम ज़रा देखते हैं कि फिर साइनसिस किसको हम कहते हैं। साइनसिस जो है हम इसको तब बोलेंगे जब इस डक्ट के अंदर हमारे पास जो है ना कोई इन्फेक्शन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी इस सिस्ट के अंदर, ठीक है, कोई इन्फेक्शन इसको मतलब पेनिट्रेट करेगा, उसके नतीजे में फिर ये क्या करेगा, ये एक परफोरेशन से बना देगा स्किन के थ्रू और ये ओपन हो जाएगा आपके स्किन में, ठीक है, मतलब आपके नेक के मिड लाइन में ये ओपन अप हो जाएगा और स्किन के थ्रू बाहर परफोरेट करेगा, ठीक है। इस कंडीशन को या इस स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हमारे पास बनता है इसको हम लोग नाम देते हैं थायरोग्लॉसल डक्ट साइनस, ठीक है, जो कि हमारे पास इन्फेक्टेड केस में बनता है। जब हमारे पास ये जो सिस्ट हैं ये इन्फेक्टेड हो जाए तो साइनस के थ्रू बाहर ओपन अप हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स है हमारे पास क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। पहले अगर हम लोग इनको इन जनरल डिस्क्राइब करें, यानी कि अगर मैं स्पेसिफाई ना करूं कि आइदर हम क्लेफ्ट लिप की बात करें या फिर पैलेट की बात करें, अगर हम लोग इन जनरल क्लेफ्ट मतलब इस एरिया को लेकर चलें तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंटीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग कर सकते हैं पोस्टीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें करने का मतलब ये है कि इसमें जो है क्लेफ्ट लिप तो होगी ही होगी, यानी कि क्लेफ्ट लिप के साथ क्लेफ्ट पैलेट एसोसिएटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। सो जो एंटीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट्स हैं उसमें हमारे पास एंटीरियर साइड पे क्लेफ्ट लिप होगी, अब उसके साथ जो पैलेट है वो इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और हमारे पास जो है सेम इसी तरह पोस्टीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट्स में भी आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंटीरियर क्लेफ्ट लिप को या एंटीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट्स को कि इसमें क्या होता है। इसमें हमारे पास जो है ना ये होता है कि जो हमारे पास इंसिसिव फोसा है उससे एंटीरियरली अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे पैलेट बनाऊँ, ठीक है जी, ये मेरे पास पीछे यूविला बन गया, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारे पास एक फोसा बन रहा था इंसिसिव फोसा, इससे एंटीरियरली सारा डिफेक्ट होगा, ठीक है, एंटीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट में, ठीक है जी, इससे एंटीरियरली। अगर तो हमारे पास जो लेटरल साइड पर मौजूद मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस, ठीक है, सही से फ्यूज़ ना करें इस मीडियन प्रोमिनेंस के साथ, जो भी हमने पैलेट डेवलपमेंट ऑफ पैलेट में देखा था, क्योंकि सेकेंडरी पैलेट ने प्राइमरी के साथ फ्यूज़ करना होता है ना, अगर उनकी फ्यूजन सही से ना हो पाए तो क्या होता है, हमारे पास बीच में एक क्लेफ्ट रह जाता है, ठीक है, जो कि इंक्रीज़ करता हुआ यहाँ पे एल्वुलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला से होता हुआ आगे लिप तक चला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं यूनिलेटरल एंटीरियर क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। सेम अगर इस साइड पे भी जो हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस थी, लेटरल पैलेट एंड प्रोमिनेंसेस, अगर वो हमारे पास मीडियन वाले के साथ फ्यूज नहीं करती तो इस साइड पे भी हमारे पास जो ना पैलेट क्लेफ्ट पैलेट जो है बन जाएगा, जो क्लेफ्ट लिप के साथ एसोसिएट करके आगे जा सकता है, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या था, एंटीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट। पोस्टीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है ना सॉफ्ट पैलेट भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, और यहाँ से जो पैलेट है वो सॉरी क्लेफ्ट जो है वो इंक्रीज़ करता हुआ ऐसे होता हुआ यहाँ आगे भी जा सकता है, ठीक है। इस साइड पे भी हो सकता है और ये हमारे पास जो है ना दूसरी साइड पे भी इस तरह से हो सकता है। ये मैं आपको आगे डायग्राम में दिखाऊंगी, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। सो एंटीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट्स की हमने बात करनी है जो कि इंसिसिव फोसा से आगे होती है, पोस्टीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट्स इंसिसिव फोसा से पीछे होते हैं, और पोस्टीरियर में मेनली हमारे पास सेकेंडरी पैलेट इन्वॉल्व होता है, जिसमें सॉफ्ट पैलेट भी इन्वॉल्व हो सकता है, हमारे पास हार्ड पैलेट भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। पहले जो है मैं आपको पिक्चर से दिखाऊं कि जब हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस मीडियन जो हमारे पास प्रोमिनेंस होती है उसके साथ फ्यूज़ नहीं कर पाता तो बीच में एक क्लेफ्ट रह जाता है जो कि क्लेफ्ट लिप बनाता है, ठीक है। वो मैं आपको ज़रा डायग्राम से दिखाती हूँ। इस डायग्राम में आप देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास ये मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है जो कि बीच में पड़े हुए मीडियल नेजल प्रोमिनेंस के साथ फ्यूज़ कर रही है, ठीक है। इस साइड से भी फ्यूजन हो रही है, इस साइड से भी फ्यूजन हो रही है, ठीक है। अब इस वाली साइड पे देखें नॉर्मली जो है ना फ्यूजन हो रही है, बट इस वाली साइड पे जो है हमारे पास फ्यूजन नहीं हो पा रही सही से, ठीक है। जो ग्रूव है वो स्टिल अभी भी हमारे पास परजिस्ट है, इसको हम लोग नाम देते हैं परजिस्टेंट लेबियल ग्रूव का, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरी साइड पर तो जो फ्यूजन थी वो तो कंप्लीट हो गई, ठीक है, वो ग्रूव जो है इट इज़ ऑलमोस्ट स्मूथ आउट, ठीक है। जबकि इस वाली साइड पर स्टिल वी आर हैविंग द परजिस्टेंट लेबियल ग्रूव, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली हमारे पास सेपरेट हो जाती है नीचे, और जो हमारे पास मीडियल एंड लेटरल पार्ट्स जो होते हैं लिप के वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेपरेटेड लेटरल पार्ट ऑफ द लिप, सही हो गया।
एक पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, एक पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इस तरह से हमारे पास जो है ना क्लेफ्ट लिप जो है बन जाता है। बेसिकली दोनों ही लेटरल पार्ट से, मीडियल तो खैर नहीं होगा, एक लेटरल पार्ट यहाँ चला जाएगा, दूसरा हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इसके नतीजे में जो हमारे पास क्लेफ्ट लिप हमें देखने को मिलता है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे, ठीक है, लिप वाला पोर्शन यहाँ से आ जाता है। अगर इसने हमारे पास एल्विलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला को इन्वॉल्व किया है, यानी कि पैलेट को इन्वॉल्व किया, तो ये कुछ इस तरह से अपीयरेंस दिखाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है हमारे पास पैलेट को इन्वॉल्व करता हुआ आगे तक चला गया। अगर दोनों साइड्स पे यही मसला चल रहा है तो आप देख सकते हो कि यहाँ से भी पैलेट देखें क्लेफ्ट कहाँ तक चला गया, ठीक है। और इससे हमारे पास क्या हुआ, जब कंप्लीट हमारे पास बायलैटरल क्लेफ्ट पैलेट होता है सो अलॉन्ग विद द क्लेफ्ट लिप, तो क्या होता है कि जो हमारे पास एंटीरियर पार्ट होता है क्लेफ्ट पैलेट का और जो हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट होता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं आपस में, ठीक है जी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है दैट इज़ द मीडियन क्लेफ्ट डिफेक्ट। अच्छा, अब जो हमारे पास मीडियन क्लेफ्ट लिप होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि होता तो बहुत ही मतलब रेयर कंडीशन है, लेकिन इसमें ये होती है कि जो हमने पढ़ा था ना पैलेट की डेवलपमेंट में, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए ताकि आपको ये क्लेफ्ट पैलेट की अच्छे से समझ आ सके। अगर हमारे पास ये जो मीडियन क्लेफ्ट लिप हो जाती है तो उसमें जो हमारे पास फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंसेस थे, उनके जो मीडियल पार्ट्स फ्यूज़ कर रहे थे और हमारे पास जो मीडियन नेजल प्रोमिनेंस बन रही थी, अगर ये हमारे पास इनकी फ्यूजन नहीं हो पाएगी तो और अगर हमारे पास ये मीडियल नेजल प्रोमिनेंस नहीं बन पाएगा, तब जो हमारे पास कंडीशन होगी उसको हम लोग नाम देंगे मीडियन क्लेफ्ट लिप का, ठीक है। अब जो हम प्रॉपर वाली बात करते हैं क्लेफ्ट पैलेट की, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाती हूँ पैलेट, सही है, ये पीछे हमारे पास आ गया सॉफ्ट पैलेट, यूविला और इस तरह से, ठीक है। अब जो क्लेफ्ट पैलेट है, अब ये भी वेरी करता है, ठीक है। या तो ये अगर स्वेयर केसेस में ये भी हो सकता है कि ये पूरे पैलेट को इन्वॉल्व करे, ठीक है, एल्वुलर प्रोसेस और मैक्सिला को इन्वॉल्व करे और क्लेफ्ट लिप से होता हुआ आगे चला जाए, ठीक है। सेम इसी तरह इस साइड पे भी, ठीक है। सो इट इज़ द स्वेयर कंडीशन और ये बायलैटरल कंडीशन है, ठीक है। या तो हमारे पास ये हो सकता है कि जस्ट हमारे पास जो है ना यूविला इन्वॉल्व हो, या तो ये हो सकता है जस्ट ये वाला एरिया इन्वॉल्व हो, या फिर एल्वुलर प्रोसेस और मैक्सिला इन्वॉल्व हो। तो ये डिफरेंट जो है ना कंडीशन जो है वेरी करती हैं। अब जो हमारे पास क्लेफ्ट्स होती हैं, अब उसको हम लोग ना अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो क्लेफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कहते हैं क्लेफ्ट्स ऑफ द एंटीरियर पार्ट, ठीक है, एंटीरियर पार्ट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लेफ्ट्स ऑफ द पोस्टीरियर पैलेट, ठीक है। और हमारे पास होते हैं जी क्लेफ्ट्स ऑफ द सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ द पैलेट, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ पैलेट। अब जो हमारे पास एंटीरियर होता है, अगेन इसमें वही कंडीशन है कि अगर तो हमारे पास जो क्या कहते हैं डिफेक्ट है, जो हमारे पास क्लेफ्ट है, अगर वो हमारे पास एंटीरियर टू द इंसिसिव फोसा है, उसको हम लोग नाम देंगे एंटीरियर क्लेफ्ट पैलेट का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास मीडियल यानी कि जो लेटरल हमारे पास प्रोमिनेंसेस थे, अगर वो मीडियन नेजल प्रोमिनेंस के साथ फ्यूज़ नहीं कर पा रहा, यानी कि प्राइमरी पैलेट जो है सेकेंडरी पैलेट के साथ फ्यूज़ नहीं कर पाएगा, तो बीच में हमारे पास जो है क्लेफ्ट इस तरह से रह जाएगा। यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है, ठीक है। पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूंगी। पोस्टीरियर के केस में क्या है कि अगर जो हमारे पास लैटरल प्रोमिनेंसेस हैं वो आपस में ही फ्यूज़ नहीं कर पा रही, ठीक है, और सेकेंडरी पैलेट नहीं बन रहा, तो बीच में हमारे पास क्लेफ्ट रह जाएगा जिसको हम लोग नाम देंगे पोस्टीरियर पैलेट क्लेफ्ट का, ठीक है। और जो हमारे पास सेकेंडरी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पास प्राइमरी पैलेट है और जो साइड से हमारे पास सेकेंडरी पैलेट बन रहे हैं, ना तो सेकेंडरी पैलेट जो दोनों साइड से बने ना वो आपस में फ्यूज़ हो पा रहे हैं, ना वो इसके साथ फ्यूज़ हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारे पास थ्रू आउट जो है ना एक स्वेयर किस्म का क्लेफ्ट बन गया है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्लेफ्ट्स ऑफ द सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ द पैलेट। ये सारी मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ, आपको वहाँ पर बहुत अच्छी समझ आएगी। यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे जो क्लेफ्ट्स हैं ये एंटीरियर पार्ट के हैं क्योंकि एंटीरियर टू द इंसिसिव फोसा है, ठीक है। ये यूनिलैटरल है, ये बायलैटरल है। आप देख सकते हो कि जो प्राइमरी पैलेट है वो सेकेंडरी पैलेट के साथ फ्यूज़ नहीं हुआ, इस वजह से हमारे पास ये पैलेट आया, ठीक है। जो पोस्टीरियर क्लेफ्ट पैलेट्स हैं उसमें आप देख सकते हो कि दोनों साइड्स के सेकेंडरी पैलेट्स आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाई, जिस वजह से बीच में जो है क्लेफ्ट रह गया। दिस इज़ यूनिलैटरल, दिस इज़ बायलैटरल। बीच में जो आपको है नेजल सेप्टम अच्छे से नज़र आ रहा है ड्यू टू द मतलब हमारे पास फ्यूजन नहीं हो पाई, इस वजह से नेजल सेप्टम हमें कितना क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इस वाली साइड पर हमें हाफ नज़र आ रहा है क्योंकि यूनिलैटरल है। अब जो हम लोगों ने सेकेंडरी पार्ट्स की बात की थी उसमें हमने देखा था कि जो सेकेंडरी हैं वो आपस में भी फ्यूज़ नहीं हो रहे थे और वो प्राइमरी के साथ भी फ्यूज़ नहीं हो रहे थे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्लेफ्ट है वो निकलता हुआ जा रहा है पीछे से और वो एंटीरियर पार्ट को भी इन्वॉल्व करता हुआ क्लेफ्ट लिप के साथ आगे चला गया, ठीक है। दिस इज़ यूनिलैटरल एंड दिस इज़ बायलैटरल, जो आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा है। देखें सेकेंडरी पैलेट्स आपस में फ्यूज़ नहीं करी और वो देखें प्राइमरी के साथ भी फ्यूज़ नहीं करी और जो पैलेट है वो थ्रू आउट जो है एक्सटेंड करता हुआ आगे चला जाता है। नेक्स्ट क्लिनिकल इज़ टंग टाई और एनकाइलोग्लॉसिया। इसमें क्या होता है कि आमतौर पे हमारे टंग को हमारे फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ जो फ्रेनुलम ऐसे
कनेक्ट कर रही होती है, बस ये मैंने जैसे भी बनाई समझ लीजिएगा, ये जो है ना किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से शॉर्ट हो जाती है लेंथ में, ठीक है। और ये इसके बजाय आपको जो है ना मतलब बिल्कुल छोटी सी होती है और बिल्कुल जो है ना टिप ऑफ द टंग के साथ जो है जुड़ जाती है, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे ये टंग है, ये फ्लोर है, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे आज जो है ना वो फ्रेनुलम बन जाता है, जिस वजह से क्या होता है, एक तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग में मसला होता है और साथ ही साथ वो टंग को बाहर प्रोट्यूड आउट भी नहीं कर सकता, ठीक है। और इसमें ये होता है कि ऐसा जिसका कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है ना ये लिंगुअल जो फ्रेनुलम है ये खुद ब खुद स्ट्रेच कर जाता है और फिर अपनी पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जो है ये बच्चे की भी पिक्चर दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा, देखें इसका जो लिंगुअल फ्रेनुलम है वो कितना छोटा है और बिल्कुल टिप पे जो है लगा हुआ है। नेक्स्ट इज़ क्लोबोमा, जो कि हमारे पास हम एक गैप को बोलते हैं जो किसी भी मतलब आई में स्ट्रक्चर में कहीं भी प्रेजेंट होता है किसी भी डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द क्लोबोमा ऑफ आइरस, जिसमें क्या होता है कि ये लेट्स सपोज हमारे पास जो है लेंस है, ठीक है, ये बाहर आइरस वाला सारा पोर्शन है, ठीक है। अगर किसी भी वजह से आइरस के इन्फीरियर पोर्शन में कोई डिफेक्ट रह जाता है, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना इस तरह से अपीयरेंस हो जाती है, एक वहाँ पे एक नॉट सा बन जाता है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। बीच में पीपल से नीचे की तरफ हमारे पास आपको जो है ना एक लाइन नज़र आ रही है और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है इसको हम लोग नाम देते हैं जी की होल अपीयरेंस, ठीक है। अब आप देख सकते हो की होल की तरह बिल्कुल, तो की होल अपीयरेंस हो जाती है हमारे पास क्लोबोमा ऑफ आइरस में, जिसमें किसी डिफेक्ट की वजह से मेनली जो है हेरिडिटरी फैक्टर्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो इन्फीरियर सेक्टर जो है आइरस का उसके अंदर डिफेक्ट हो जाता है, जिस वजह से प्यूपिलरी मार्जिन आप देख सकते हैं एक नॉट सी अपीयर हो जाती है, ठीक है, और एक की होल अपीयरेंस हो जाती है इन द क्लोबोमा ऑफ आइरस में। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास साइक्लोपिया, दैट मीन्स सिंगल मीडियन आई। इसमें क्या होता है कि जो दोनों साइड्स की आईज होती हैं आपकी, ठीक है, वो क्या कर जाती हैं पार्शली या फिर कम्प्लीटली फ्यूज़ कर जाती हैं, ठीक है, और एक सिंगल मीडियन आई हमारे पास जो है बन जाती है, ठीक है। और मज़े की बात, अजीब सी बात ये भी है कि जो नोज़ होती है ट्यूबुलर नोज सी अपीयर होती है, जिसको हम लोग प्रोबोसिस का नाम देते हैं, वो सुपीरियर टू द आई बनती है, ठीक है, जो नोज़ होती है, ठीक है। अब इसकी जो रीज़न बताई जाती है साइक्लोपिया की वो ये होती है, मेनली बताई जाती है इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द होलोप्रोजेंसेफेली, ठीक है। होलोप्रोजेंसेफेली इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है इस कंडीशन में कि जो मिड लाइन सेरिब्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। जो मिड लाइन हमारे पास सेरिब्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, जिस वजह से आइज़ जो हैं वो आपस में क्या कर जाती हैं, फ्यूज़ कर जाती हैं और एक सिंगल मीडियन आई बन जाती है। इवन कि जो ऑर्बिट होता है जिसके अंदर आइज़ प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जो सिंगल आई प्रेजेंट है उसके लिए जो ऑर्बिट है वो भी सिर्फ एक ही है, दो नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे क्लिनिकल जो है सेकेंड ईयर के हो जाते हैं कंप्लीट।